हरे राम हरे कृष्णा। दिव्य ज्ञान ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रभु की कृपा से आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। आज का हमारा यह वीडियो रहेगा कि देखिए, जब भगवान संसार में प्रकट होते हैं तो वो परमेश्वर क्या जन्म लेते हैं या प्रकट होते हैं। काफ़ी लोगों की शंका रहती है, तो आज हम इसी के ऊपर यह हमारा टॉपिक रहेगा। देखिए, चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा, मैं अजन्मा हूँ। लेकिन जब संसार में पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, आताताई बढ़ते हैं, तो मुझ परमेश्वर को भी प्रकट होना पड़ता है। इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सर्जाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, आताताई बढ़ते हैं, तब तब मैं परमेश्वर परमात्मा अजन्मा होते हुए भी अपनी योग माया से सारी प्रकृति को अपने वशीभूत करके और मैं इस संसार में साकार रूप में प्रकट होता हूँ। क्यों प्रकट होता हूँ? तो भगवान ने 8वें श्लोक में कहा, परित्राणाम साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं एक धर्म की स्थापना करने के लिए, संतों महात्माओं की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए मुझे साकार रूप में प्रकट होना पड़ता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि भगवान, हम जैसे हम इंसान हैं, हमारी तरह जन्मते हैं या भगवान प्रकट होते हैं। तो गीता में स्वयं भगवान ने चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः ते कत्वा देह पुनर्जन्म नेति मोमेति से अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म, मेरे कर्म, मेरा स्वरूप, मेरा विग्रह, मेरी सर्व लीलाएं दिव्य है। मैं आम इंसान की तरह नहीं हूँ। न आम इंसान की तरह मेरी कोई लीलाएं होती हैं, न मैं आम इंसान की तरह जन्मता हूँ, ना मैं आम इंसान की तरह मेरा यह स्वरूप, मेरा यह विग्रह होता है। मेरा यह विग्रह, मेरी सारी लीलाएं दिव्य है, चिन्मय है। और जो भी प्राणी उससे तत्व रूप से जान लेता है वह मुझे प्राप्त हो जाता है, उसका कभी संसार में जन्म नहीं होता। अर्थात भगवान कहते हैं कि इससे विपरीत अगर कोई प्राणी मुझे आम इंसान की तरह सोचता है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। और जो मुझे परमेश्वर की तरह सोचता है कि मैं आम इंसान की तरह नहीं हूँ, आम इंसान की तरह मेरा स्वरूप नहीं है, आम इंसान की तरह मेरा विग्रह नहीं है, मेरी लीलाएं नहीं हैं, तो वह मुझे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे भागवत के अंदर 10वें स्कंद में। जब भगवान प्रकट होते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि जब भगवान गर्भ में आते हैं, ठीक है, तो इसी गर्भ की पूजा होती है, जिस गर्भ की सभी लोग निंदा करते हैं। तो भगवान जैसे गर्भ के अंदर आकर के प्रकट हुए, सर्वदेवी देवता आए और आकर के भगवान की स्तुति करी, उसको बोलते हैं गर्भ स्तुति। उसके बाद में जैसे ही वह शुभ घड़ी आई जब भगवान को प्रकट होना था, तो माता देवकी तो सो रही थी, वासुदेव जी सो रहे थे, उन्हें पता ही नहीं है। और भगवान एकदम से प्रकट हो गए और सर्वदेवी देवता आए और सर्व देवी देवताओं ने आकर के बड़े ही सुंदर भाव से भगवान की स्तुति करी। रूपम यत परवक्त माधव भरम ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सदा मात्रम निर्विशेषम निर्यंस त्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीप है। जिस परमेश्वर परमात्मा के कोई भी रंग रूप कारकार कुछ नहीं है, जो निर्विकार है, अनादि है, अजन्मा है, वो ही हमारे सबकी रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आज यहाँ प्रकट हुए हैं। देखो भगवान क्या कहा देवताओं ने, जन्म का नहीं कहा, ठीक है, प्रकट हुए हैं। हम उन्हें नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। ठीक है, माता देवकी को तो पता भी नहीं है। अब आपको पता है कि जब प्रसव होता है, जन्म होता है, तो माता को कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है, लेकिन माता को कुछ भी पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी योग माया से प्रकट हुए थे। वासुदेव जी सो रहे थे तो योग माया ने उन्हें भी जगाया। आकाशवाणी हुई कि आप इस बालक को ले जाएं और इसे आप जाकर के गोकुल में छोड़ाएं। ठीक है, वासुदेव जी गए, एकदम सारे बंधन उनके टूट गए और जो 7 गेट थे, दरवाजे थे, वो भी एकदम से खुल गए। ठीक है, ताले टूट गए। अर्थात हमारे शास्त्र कहते हैं
जीव के सन्मुख जैसे ही भगवान आते हैं तो माया रूपी बंधन सारे टूट जाते हैं। तो वासुदेव जी भगवान को गोकुल छोड़ करके आए और वहाँ से योग माया रूपी कन्या को लेकर के आए। ठीक है, तो माता देवकी को कुछ भी पता नहीं चला इस लीला का, और माता देवकी की जैसे ही आंख खुली उन्होंने ये देखा कि मैंने किसी कन्या को जन्म दिया। तो अब आपको पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया होगा कि भगवान अजन्मा अविनाशी हैं, न वे जन्म लेते हैं और ना ही वे मरते हैं। काफ़ी लोगों ने ऐसी शंकाएं की है कि भगवान मरे थे, तो इसके ऊपर हम शास्त्र के अनुसार प्रमाण सहित वीडियो बनाएंगे, जिससे हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि भगवान बिल्कुल नहीं मरे, वो अप्रकट हुए। ठीक है, हमें कोई प्रभु के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान हर किसी को प्राप्त हो सके। ठीक है, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। हरे राम हरे कृष्णा।